देखिए, अगर आपको बैंक से लोन लेना हो तो आप में से काफ़ी लोग हैं कहेंगे भाई बैंक से इतनी आसानी से लोन नहीं मिलता, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा मेरे पास कई सारे वैसे बैंकों से लोन तो चल रहा है, लेकिन मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में बात करूँ, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3-3 बार मैंने यहाँ पे लोन लिया हुआ, टाइम से पैसे को वापस करा हुआ। अगर मैं करंट टाइम के बारे में बात करूँ तो 1,60,000 रुपए का अप्रूवल पड़ा हुआ है। सिर्फ 2-4 क्लिक करना, ओटीपी डालना और अपने बैंक अकाउंट में पैसे को ले लेना है। ओवरऑल देखा जाए किसी भी बैंक के बारे में अगर हम बात करें, हमेशा वहाँ पे 2 तरह कस्टमर कंसीडर किए जाते हैं। पहला कस्टमर वो होता है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर माना जाता है, जैसे कि अगर आपका पहले से उस बैंक में सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, कोई क्रेडिट कार्ड, कोई लोन चल रहा हो, तो आप पहले से कस्टमर हो, तो आपको हो सकता है प्री अप्रूव्ड बेसिस पे लोन दे दिया, जहां पर आपको कोई वेरिफिकेशन वगैरह करने की जरूरत भी ना पड़े और सकता वीडियो केवाईसी, इनकम प्रूफ का भी कोई जरूरत ना पड़े। लेकिन वही हम दूसरे कस्टमर के बारे में बात करें जो कि ऑलरेडी पहले से कस्टमर नहीं होंगे, उस कंडीशन में आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक वेरिफिकेशन, बैंक स्टेटमेंट, यहां तक कि आपको वीडियो केवाईसी वगैरह भी करनी पड़ जाती है। अगर मेरे को इस वीडियो में ये दिखाना होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से आप लोन कैसे ले सकते हो, सिर्फ 2 क्लिक करके ले लूंगा और वीडियो बना के दिखा दूंगा। लेकिन मुझे ये भी पता है भाई आप में से काफी लोग ऐसे भी जो कि ऑलरेडी पहले से कस्टमर नहीं होंगे, अगर उनको लोन अप्लाई करना तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब एक नया फ्रेश, एक नए बंदे का लोन अप्लाई करके देखते हैं जो कि ऑलरेडी पहले से एग्जिस्टिंग कस्टमर इस बैंक के नहीं है। देखिए, लोन को अप्लाई करने के लिए आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। अगर वहां पे जाने में आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो मैं डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वहां पे क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आप इसी पेज पे आ जाएंगे। आप जैसे यहां पर आ जाएंगे, आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोन के लिए अप्लाई करने वाले, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक की स्टेटमेंट लिया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी आप पहले से कस्टमर नहीं हो, इसलिए आपकी सारी जानकारी उनके पास पहले से नहीं है। और अगर आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करने वाले तो कहीं ना कहीं एक मन में बात आ सकती है, भाई मैं यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कितना लोन मिल सकता है। अगर आप कहीं पर जॉब करते हो, अगर आपको सैलरी मिलती है तो 20,000 रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका कोई खुद का बिजनेस है, उस कंडीशन में आप 9 लाख रुपए लोन तक के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब लोन को लेने के लिए सिंपल सा यहाँ पे देखेंगे, करंट रेजिडेंशियल पिन कोड डालने के लिए एक ऑप्शन मिल जाएगा। पिन कोड डालने से ये पता चल जाता है कि आपके एरिया में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की लोन की सर्विस है या नहीं है। अगर होगी तो यहाँ पे ग्रीन टिक लग जाएगा, अगर नहीं होगी तो कम से कम आपको सारी मेहनत आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपका लोन यहीं पे डिक्लाइन कर दिया जाता है। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, आपके पैन कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ है डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहां पर आने के बाद देखेंगे आपको पेंसिल का आइकन देखने को मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे, अपने डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर सकते हैं। परमानेंट एड्रेस वाले पे क्लिक करके अपना परमानेंट आधार कार्ड वाला एड्रेस यहां पे एंटर कर देंगे। इसके नीचे आपको एक पेंसिल का आइकन देखने को मिलेगा, इसमें आप अपने करंट एड्रेस को एंटर करेंगे जहां पे आप इस समय करंट टाइम पे रह रहे हैं। और मान लीजिए आपका जो आधार कार्ड का एड्रेस है, आप उसी एड्रेस पे करंट टाइम में रहते भी हैं, तो आपको एक बॉक्स देखने को मिलेगा, इस बॉक्स पे जैसे टिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे एड्रेस फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोनों जगह ऑटोमेटिक आपका एड्रेस आधार कार्ड वाला आ जाएगा। फिलहाल जैसे आप एड्रेस को कंप्लीट कर लेंगे, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जाता है कि आखिरकार आप करते क्या हो। अगर आप एक सैलरी पर्सन हो तो लोन अप्लाई कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड तो भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। वहीं अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर हाउस वाइफ तो आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं देगा, यानी कोई स्टूडेंट या हाउस वाइफ यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो सैलरी सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आपको कोई बिजनेस चलता है तो आप सिंपल से सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए अगर आप जॉब करते हो, सिंपल सैलरी पे क्लिक करते हो, तो आपको अपनी कंपनी का नाम एंटर कर देना है, आपकी कंपनी की इंडस्ट्री किस टाइप की, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, ट्रेडिंग है, अपने अकॉर्डिंग आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ऑर्गेनाइजेशन टाइप में आपको सिलेक्ट करना होता है, आपकी कंपनी क्या है, आपकी कंपनी पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, प्रोप्राइटरशिप है, जो भी रहेगा अपने अकॉर्डिंग आप उसको यहाँ पे एंटर कर लेंगे। अब इसके नीचे मेन चीज आता है ऑफिशियल ईमेल आईडी। ऑफिशियल ईमेल आईडी अगर आपके पास है, अगर आप इसको यहाँ पे डाल देंगे, ऑफिशियल ईमेल आईडी की वेरिफिकेशन किया जाता है। अगर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपको लोन बहुत ही आसानी से और फास्टली मिल जाता है। ये चीजें मैं कह नहीं रहा, बल्कि यहाँ पे सारी चीजें मेंशन भी किया गया है। लेकिन हो सकता है आप में से काफी लोगों के पास ऑफिशियल ईमेल आईडी नहीं होगी, तो आपको नीचे एक बॉक्स देखने को मिल जाएगा, आप इस पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आपको ऑफिशियल ईमेल आईडी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, आपकी जो भी मंथली सैलरी होगी आप उसको यहाँ पे एंटर करेंगे, सिंपल सा कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। अब आप जैसे अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर चुके हो, अब इसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके प्रोफाइल के बेसिस पे आपको यहाँ पे लोन की लिमिट दिखा दी जाएगी। जैसा कि हमारे केस में यहाँ पे 2,48,000 रुपए की लिमिट यहाँ पे दिखाई जा रही है, जिसमें कि कम से कम यहाँ पे 30,000 रुपए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ज्यादा ज्यादा 2,48,000 रुपए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके प्रोफाइल के बेसिस में ये लिमिट कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। और जैसा कि अगर हम इस लोन को लेते हैं तो हमें यहाँ पे 36 महीनों तक का टाइम दिया जा रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे डिटेल में सारी चीजें नहीं दी गई। चलिए एक डिटेल में देखते हैं भाई कितना लोन अमाउंट बनता है, कितना हमारे अकाउंट में आएगा। हम सिंपल जैसे इस पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लोन अमाउंट होता है
₹2,48,000, जिसमें प्रोसेसिंग फीस लगाई जाती है ₹8,655। वहीं जो जीएसटी लगाई जा रही है वो ₹1,557 लगाई जा रही है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो भी आपका अमाउंट था ₹2,48,000, इसके ऊपर जैसे कि जो भी जीएसटी लग रही है, जो प्रोसेसिंग फीस लग रही है, इसको यहाँ पे प्लस किया जा रहा है। कई बार क्या होता है, जो भी लोन अमाउंट रहता है, अगर उसमें से माइनस किया जाता है तो आपके अकाउंट में पैसा कम का मतलब कट करके कम होकर के आता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ₹2,48,000 आपके अकाउंट में पूरे पूरे आ जाएंगे। लेकिन ये सब प्रोसेसिंग फीस वगैरह को जोड़ने के बाद ₹2,58,212 आपका टोटल लोन अमाउंट बन जाता है, जिसमें कि पर मंथ की ईएमआई देखेंगे ₹10,405 होती है। अगर 36 महीने के लिए आप इस लोन को लेने वाले हैं, 26% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, जो कि मैं कह सकता हूं बहुत ज्यादा सस्ता भी नहीं है, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है। अगर आप किसी एप्लीकेशन से कंपेयर करेंगे तो यही लोन आपको कम से कम 26% से स्टार्टिंग होगा, एंड कहां होगा कोई पता नहीं है। वही अगर आप पहले से इनके कस्टमर होते, जैसे कि मैं पहले से इनका कस्टमर था, मैंने कई बार लोन के लिए अप्लाई किया, 14, 15%, 18%, 20% के अंदर आपको लोन दे दिया जाता है। अभी अगर हम यहाँ पे लोन को लेने वाले तो अभी हमें डिसाइड नहीं कर पाए भाई हमें कितना फालतू पैसा इनको देना पड़ेगा। चलिए एक बार कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, इसके बाद लोन को अप्लाई करेंगे। जैसा कि अगर मैं हर महीने के जो ईएमआई भरूंगा वो ₹10,405 की भरूंगा 36 महीने के लिए। इस तरीके देखेंगे ₹3,74,580 में इनको टोटल पैसा वापस करूंगा 36 महीने में। और जो मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आता है वो आता है ₹2,48,000। इस तरीके से देखेंगे ₹1,26,580 36 महीनों में इनको फालतू दूंगा। अब आपको पैसा शायद ज्यादा भी लग रहा हो, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखो कि भाई आप ज्यादा समय के लिए लोन लेते हो तो हमेशा लोन अमाउंट आपको महंगा ही पड़ेगा। आप अगर कम समय के लिए लेंगे और आपका लोन अमाउंट कम होता है तो आपको यहाँ पे काफी सस्ता भी लोन पड़ जाता है। फिलहाल अगर हमें इस लोन को लेना है, सिंपल से नेक्स्ट पे क्लिक करें, हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है, ओटीपी डालेंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो यस पे क्लिक करिए, सेम नहीं तो नो पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपका अगर ऑफिस का एड्रेस और रेजिडेंशियल एड्रेस बिल्कुल सेम है तो आप यस पे क्लिक नहीं तो नो पे क्लिक कर दीजिए। होता है कई बार लोग घर से रह करके अपना बिजनेस अपना काम धंधा करते हैं तो उस कंडीशन में आप यस पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका ऑफिस का एड्रेस और घर का एड्रेस अलग अलग है तो आप सिंपल से नो पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर एक बात ये भी समझने वाली है, अगर मुझे लोन लेने की जरूरत पड़ती है तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से लोन ना लेकर के मुझे उस एप्लीकेशन से ही लोन ले लेना चाहिए, क्योंकि वहां पे इसके आधे रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे यहाँ पे लोन मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करूँ, कहीं ना कहीं ये लोन मेरे को काफी ज्यादा महंगा पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आप इस लोन को अप्लाई करने वाला वो पहले से कस्टमर नहीं हो तो ध्यान रखिएगा, इसके बाद आपको अपना यहाँ पे वीडियो केवाईसी भी कंप्लीट करनी पड़ेगी और अपने बैंक का स्टेटमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा, जो कि ऑनलाइन हो जाता है। इसके बाद जिस भी बैंक की डिटेल आप डालोगे उस बैंक अकाउंट में आपके पैसों को ट्रांसफर किया जाता है। तो ये तो प्रोसेस हो गया उनके लिए जिनका पहले से अकाउंट नहीं है। अब बात करते हैं अगर आपको लोन लेना है और सस्ते में लेना है और आप भी चाहते हो जैसे मेरे को प्री अप्रूव्ड बेसिस पे मिल चुका वैसे आपको मिल जाए, तो आप पहले ये ट्राई करिए, आपका जिस भी बैंक में सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट हो उस बैंक के एप्लीकेशन में देखो, क्या पता प्री अप्रूव्ड बेसिस पे आपको लोन का ऑफर दिया जा रहा हो। नहीं तो उस बैंक से कॉन्टैक्ट करो, नहीं तो अगर आपको आईडीएफसी बैंक से ही लेना है तो आप आईडीएफसी बैंक से भी ले सकते हो। अगर आपके दिमाग में आता है भाई मेरा पहले से इनके पास कोई सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट चल रहा है, भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मेरे पास इनका एक क्रेडिट कार्ड है और उस क्रेडिट कार्ड को मैं रेगुलर यूज करता हूं। उस क्रेडिट कार्ड के बेसिस मेरे पहले को छोटा सा लोन दिया गया था, उस लोन को मैंने टाइम से भरा, फिर दूसरा लोन मिल गया, दूसरा लोन मैंने टाइम से भरा, तीसरा लोन मिल गया। अब जैसे मैंने तीसरा लोन कंप्लीट किया, मुझे अब यहाँ पे चौथे लोन का ऑफर दे दिया गया है। और अगर आपको आईडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है तो आईडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओवरऑल इस वीडियो का मेन मकसद यही है कि अगर आपको प्री अप्रूव्ड बेसिस पे लोन दिया जाता है आप उसको जरूर कंसीडर करिए, क्योंकि वो लोन आपको काफी सस्ता मिल जाता है। सो इस तरीके से आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। फिर भी कहीं पर कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।